हेलो फ्रेंड, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा 4 का 6वां अध्याय। ठीक है। तो क्या है? नाव बनाओ, नाव बनाओ। नाव बनाओ, नाव बनाओ। नाव बनाओ, नाव बनाओ। भैया मेरे जल्दी आओ, वहां देखो पानी आया। घिर घिर कर बादल छाया, सात समुंदर भर लाया। तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। वो क्या कह रही है भैया से? सात समुंदर भर आया है, आप जल्दी आओ, सागर भर के लाओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा। लाकर घर में नदी धरेगा। मतलब पानी बहुत गिरने वाला है, बारिश बहुत होने वाली है, घर में पानी भर जाएगा, ये कह रहा है। ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ। तो वो उसके भैया से कह रही, भैया पानी यहाँ पे बहुत आने वाला है, तो आप जल्दी आओ। गुल्लक भारी अपनी खेलो खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो। हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो। तो क्या कह रही है? गुल्लक मेरी मत खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए 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 हैं, इसमें रोलो। ठीक है। फिर बाजार, फिर क्या है? फिर बाजार लपक तुम आओ, भैया मेरे जल्दी आओ। वो उसको भैया को जल्दी बुला रही है। ले आओ कागज चमकीला। क्या बुलवा रही है? चमकीला कागज ले आओ, लाल हरा और नीला पीला। कौन कौन से कलर? एक तो लाल, हरा, नीला और पीला रंग। बिरंगा खूब रंगीला, मतलब खूब रंगा हो। कैची चुटकी हाथ लगाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदो लहरों लड़ती भड़ती। सबकी आंखें आंखों चढ़ती गड़ती। क्या है कि ये बूंदे बहुत तेज तेज गिर रही है। सबकी आंखें चढ़ी की चढ़ी रह गई, खुली की खुली रह गई। नाव तेरा मुझको हरसाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। क्या कहते हैं? मेरे क्या बस का, क्यों तब भी फिर यहाँ किसके बस का। खोट सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। भैया मेरे जल्दी आओ। इस कविता के लेखक कौन है? हरिकृष्ण दास गुप्त। अब कविता। क्या कहते हैं? मेरे क्या बस का, भैया ने क्या बहाना किया है और क्यों कहा। क्या बहाना किया है भैया ने? भैया ने कहा है कि नाव बनाना उसके बस का काम नहीं है। नाव बनाना, नाव बनाना
मेरे बस की बात नहीं, मेरे बस की बात नहीं, आलस के कारण ऐसा बहाना कर रहे थे। आलस के कारण, आलस के कारण भैया ऐसा बहाना कर रहे थे। बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, तो बूंदे तो बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती है, उसकी बहन कह रही है। ठीक है, अब क्या है? ये यही सुन, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रहा है? रंग बिरंगे, क्या है? रंग बिरंगे कागजों से बनी नाव बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। गुल्लक भारी, ठीक है, तो किससे बढ़ रही है वो? तीसरा क्वेश्चन क्या है? गुल्लक भारी अपनी खोलो, किसकी गुल्लक भारी है, किसकी गुल्लक हल्की है? भैया की गुल्लक भारी है और बच्चे की गुल्लक लक हल्की है। अब क्या है? नाव की कहानी। एक बार फिर से कविता पढ़ो। इस कविता में एक नाव से बनने और पानी में सफर करने की कहानी छिपी है। मान लो तुम ही वह नाव हो। अब अपनी कहानी सबको सुनाओ। शुरुआत हम कर सकते हैं। मैं एक नाव हूँ, मैं कागज से बनी हूँ, मुझे एक लड़के ने बनाया, उसका नाम मुझे नहीं पता। अब बताओ आगे। मैं पानी में पानी में तैरती हूँ। मैं धीरे धीरे समुद्र में मिल गई हूँ। मुझे बहुत नाव मिली है। मुझे बहुत नाव मिली है। ओके, और भी आप आपके हिसाब से बना सकते हो। इस पे आपको लिखना है, ठीक है, कि फिर क्या हुआ उस नाव के साथ। आहा बारिश, क्या है? आहा बारिश। बारिश तो एक तरह की आहा होती है।
तुमने बरसात पर पहले भी कभी कोई कविता या लोकगीत सुना होगा। उसे नीचे दी गई जगह पर लिखो। तो अपन लिखते हैं बरसात पर कविता। किस पे कविता? बरसात पर कविता। ठीक है, तो इन लाइनों में अपन को लिखना है। नीम की चाह धूप के संग चली। ठीक है, नीम की चाह धूप के संग चली, पकड़े वहां ने उलीचे सागर से अंबर धरती सींचे। गंगा निर्मल बहती अविरल, पीती गरल। ठीक है, ढूंढती छाँव चिलचिलाती धूप शीतल छाँव। रवि का स्पर्श रात कुनकुनाई। ठीक है, भरी अलस। फिर क्या होता है? रश्मि लालम सूरज का प्रणाम धरा के नाम नदी कुंवारी डूमरी बेचारी पाँव थे भारी। ठीक है, तो ये कविता है। ठीक है, इस कविता को पढ़ते समय तुम्हारे मन में कहीं चित्र आए होंगे, उनके बारे में बताओ। तो इसके बारे में हम क्या बताएं, हम इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। तो इस कविता को पढ़ने में, इस कविता को पढ़ते समय मेरे मन में जो चित्र आए उनका वर्णन इस प्रकार है। बारिश हो रही है,
हो रही है, बच्चे रंग बिरंगे, बच्चे रंग बिरंगे कागजों से नाव बनाने में व्यस्त है। जैसे ही कोई बच्चा नाव बना लेता, दौड़ पड़ता उसे पानी में छोड़ने के लिए। जैसे ही बच्चा नाव बना लेता फिर दौड़ता है पानी में छोड़ने के लिए। पानी की लहरों के साथ नाव आगे बढ़ती जाती है और बच्चा बहुत हंसता रहता है। ठीक है, चित्र आप बना सकते हो। ठीक है, अब क्या है, सचमुच पानी सचमुच खूब पड़ेगा। सचमुच का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 2 वाक्य बनाओ। दिया सचमुच बहुत नटखट लड़की है। तुम सचमुच बहुत अच्छे लगते हो। सात समुद्र क्या है, घिर घिर कर बादल छाया है, 7 समुंदर भर लाया है। पता करो 7 समुद्र कौन कौन से होंगे जिससे बादल पानी भरकर लाया है। तो अपन नोटपैड में लिखेंगे। सात समुद्र के नाम।
बच्चों ये वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं। थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। ओके।